सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। जी हाँ नादरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट नवाब पटेल साहब, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में। सर, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब। शुक्रिया भाई। जी सर, हमें ऐसी इत्तला मिली है कि आज आपने फुलंबरी कोर्ट में 14 मुलजमीन को बाइज्जत बरी कराया है। तो सर, हम इस केस की तफसीलात जानना चाहेंगे कि उन मुलजिमों पे कौन से इल्जाम थे और किस तरह आपने उनको बाइज्जत बरी करवाया है। देखिए, वैसे तो ऐसे केसेस हमेशा हमारे पास आते रहते और हम मेहनत करके उसको जो है कामयाब हासिल करते हैं। इससे पहले भी 302, 307 के भी मुकदमा कई हुए हैं जिसके अंदर हमने मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कराए। अब ये जो मामला है, ये मामला गुज़िश्ता 10 साल से पेंडिंग था और 10 साल से जो है पेंडिंग था जी। इसमें जो है तो नायगांव जो है अपने औरंगाबाद शहर से करीब लग के वहां के एक शेख अजीज शेख बुरन बोल के है, उनकी बीवी ने उनके खिलाफ 498 का मुकदमा दायर की। वो मुकदमा टोटली गलत और झूठा था, लेकिन उसने इतनी ज्यादती की उसमें कि उनकी वालदा जिनकी उम्र आज 100 साल की है लगभग, तो उनको भी मुलजिम बनाई थी उसने जी। और उनके साथ में देवराना, जिठाना, नंदा, ऐसे 8 खवातीन और 6 मर्द जी, 14 लोग जो है उसके अंदर मुलजिम थे। अब इन मुलजिमों को जो है तो हमारे पास केस आने से पहले हर तारीख पे जो है उनको कोर्ट में बारात लेके जाना था, हो रहा था। और सबको लिया के वो परेशानी, गाड़ियों की परेशानी, यानी आपके नायगांव से फुलंबरी जाना, फिर वहां से वापस आना, उसके आने जाने की जो अखराजात है हर तारीख पे उनको करना पड़ रहे थे। यानी कि हर अफराद खानदान के ऊपर केस था। जितने उनके अफराद खानदान है पूरे खानदान पे केस कर दिए उसने। तो सर, ये कितने साल पहले रजिस्टर्ड किया गया? ये हुआ था 2014 में। 2014 में। और उसमें जो है तो हमने जब जिस टाइम में वो वकील बदल के हमारे पास आए जी, तो हमारे पास आने के बाद से हमने जो है तो तमाम मुलजिमीन की जो है हाजिरी माफी लेते थे। खाली 1 या 2 लोग हाजिर होते थे 14 में से, बाकी जो है तो 12 के लगभग जो था हमेशा वहाँ कोर्ट में हाजिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी हम हाजिरी माफी कराते करते रहे। 14 साल उसको लगने की वजह यह हो गई कि वो जो फिरियादी थी उसने फिरियाद दाखिल कर दी फुलंबरी कोर्ट में और चले गई अपना औरंगाबाद आ गई। औरंगाबाद आके एक जगह दूसरे के साथ में रहने को लगी। अब उसको जो है नोटिस जारी उसके मायके के पते पर या तो नायगांव के पते पर, वो दोनों जगह मौजूद नहीं थी। औरंगाबाद में कहाँ रह रही है इसका भी किसी को पता नहीं था। उसको नोटिस जल्दी लग रही थी, उसके गवाह के बगैर काम रुका हुआ था। हम बार बार कोर्ट को बोलते रहे भाई वो आती नहीं, उसके खिलाफ जो है तो तुम एक तरफी ऑर्डर कर दो या तो उसका विटनेस नहीं बोल के ऑर्डर कर दो, लेकिन कोर्ट ने वैसे नहीं किया। कोर्ट ने बोला हकीकत सामने आने के लिए उसको लाना जरूरी है। ठीक है, हम बोले भाई लाओ, फिर काफी लाते जल्दी। फिर उसको वारंट भिजाया गया, जबकि फिरियादी को वारंट नहीं भिजाया जाता, लेकिन उसको वारंट भिजा के बुलाया गया। उसको बुलाया, उसकी जो है हमने जिरा लिए और जिरा के अंदर उससे ऐसे सवाल किए कि जिसके अंदर उसने खुद कबूल दी कि उसने ये केस झूठा की बोल के। अच्छा सर, जैसा कि ये जो खातून थी केस करने वाली, वो उनका पता नहीं मिल पा रहा था, तो उनका वारंट निकालना ये आपके लिए कैसा रहा? आसान रहा, मुश्किल रहा? नहीं, मुश्किल आसान था, वो तो उसकी कोई बात नहीं है जी। कोर्ट को जब अपन बोले भाई उसकी जो था वो जब नहीं आ रही, समन्स भेज दी नहीं आ रही, अब वारंट निकालो उसको, तो पुलिस पकड़ के लाएंगी जी, तो कोर्ट निकाल देता, उसकी कोई बात नहीं है। वो कोर्ट का एक रवानियत में अमल है और वो हो जाता है। लेकिन उसमें जो है तो उसके गैर हाजिरी की वजह से इतने ज्यादा दिन लगे जी। उसके बाद में दूसरे कोई गवाह दे नहीं सकी वो जी। एक गवाह दी उसने उसके भाई की, उसको भी जो तो हमने जेरा के अंदर जो है तो पूरा खत्म कर दिए जी। अब उसमें जो है फिर अदालत सरकारी वकील ने कुछ दलाल पेश किया, हमने दलाल पेश किए जी। दोनों की जो है तो बातें सुनकर हमने जो चीजें रखे कोर्ट के सामने, वो कोर्ट को सही से मालूम हुई और कोर्ट ने जो है तो तमाम 14 के 14 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किया
जी एक रोज तो जब सभी लोगों को 313 के जिस टाइम में स्टेज रहता, सब मुलजिम को आना जरूरी रहता। जी तो उस टाइम में हमने वो जो 100 साल की उनकी वालदा है जी उनको भी लाने का बोले, तो उनको जब कोर्ट के सामने खड़े किया गया जी तो कोर्ट भी उसने दांत में उंगली पकड़ने को लगी कि ये क्या है, ये जी ज्यादती हो गई बोली। 100 साल की खातून किससे झगड़ा करेगी बोली। जी तो हम बोले साहब ये देख लीजिए आप, ये जो है तो झूठे मुकदमा कैसे किए जाते। जो यहाँ नहीं रहते, दुबई को रहते, उनको भी जो तो लोग मुलजिम बनाते। कोई नंदा जो है तो इसमें तुम्हारे यूपी में रहते, कोई बिहार में रहते, कोई मद्रास में रहते, कहीं के भी लोगों को जो है तुम नाम डाल देते और परेशान करने की कोशिश करते। अब उसके अंदर रास्ता भी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ऐसे लोगों को ऐसे मौके पे जो है कोर्ट ने निकाल देना चाहिए। पहले तो पुलिस ने निकाल देना चाहिए, पुलिस ने अगर नहीं निकाली तो फिर कोर्ट ने निकाल देना चाहिए। कोर्ट ने निकालता तो फिर जो आरोपी है, जो मुलजिमीन है, इन्होंने दरखास्त देना चाहिए कि भाई इनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, इनको निकालो, या तो पहले साबित करो इनका ताल्लुक कैसे आता। जी तो कोर्ट जो है तो फिर निकाल देता उनको। इस तरीके से जो है तो ये 14 के 14 मुलजिम को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अल्लाह का एहसान है, जब सब मिलके खुश हो के 10 साल से जो परेशान थे, आज उनकी तमाम की परेशानी अल्लाह के एहसान से दूर हो गई। जी सर, तो हम हमारे नाज़रीन को बचाना चाहेंगे, खुदा न खास्ता ऐसी अगर नौबत आती है तो इन इल्जामात से और इन दफात से किस तरह से वो बचे। देखिए, ऐसे अगर कभी इल्जामात लग गए झूठे और झूठे केसेस हो गए, तो ऐसे टाइम में जब आपको मालूम है कि आपका केस बिल्कुल सच्चा है, जी तो सीआरपी से के सेक्शन 340 के अंदर दूसरा मुकदमा आपने दायर कर देना। जी काउंटर कंप्लेन जैसे अपन पुलिस स्टेशन में करते, ऐसा कोर्ट के अंदर काउंटर केस कर देना अपन जी ने उनके केस के साथ में। उन्होंने झूठा क्या क्या लिखे उसमें, वो सब चीजें उसमें बता देना, जी और आपके केस में साबित करके बताना ये झूठा है। जी तो वो जो कंप्लेन, झूठी कंप्लेन करने वाले हैं, कोर्ट उनको सजा देता। जी। तो सर, अगर ऐसा साबित हो जाता है कि किसी ने झूठी कंप्लेन की है, हाँ, तो झूठी कंप्लेन करने वाले के ऊपर